क्या आपको पता है भारत में तीज का पावन पर्व 3 अलग-अलग समय में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है और इनमें क्या अंतर है? आइए जानते हैं। ये पर्व है हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हिंदी कैलेंडर के तृतीया के दिन मनाए जाने के कारण इन तीनों ही पर्व को तीज कहा जाता है। तीज की शुरुआत सावन शुक्ल पक्ष तृतीया से होती है, जिसे हरियाली तीज या छोटी तीज भी कहा जाता है। इसके बाद भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को कजरी तीज या बूढ़ी तीज मनाई जाती है तथा भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को तीसरी हरतालिका तीज या बड़ी तीज मनाई जाती है। इस तरह इस एक माह के दौरान ही तीज 3 बार मनाई जाती है। ये सभी तीज पर्व सुहाग से जुड़े हैं और बहुत अधिक समानता लिए हुए हैं। तीनों ही तीज पर्व में सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए व्रत करती हैं। वहीं अविवाहित युवतियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन उपवास करती हैं। लेकिन इनमें कुछ अंतर भी है। आइए विस्तार से समझते हैं। हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता गौरी के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई जन्मों तक कठोर तप की। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। यह शुभ दिन सावन शुक्ल तृतीया ही था। भारत में मानसून अपने साथ न सिर्फ बारिश बल्कि हरियाली भी साथ लाती है और सावन माह आते आते उसे चारों ओर फैला देती है। चारों ओर हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। महिलाएं हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी जैसे 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन झूला झूलने का भी रिवाज है। जगह जगह झूले लगाए जाते हैं। महिलाएं गीत गाती हैं, नाचती हैं। अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। यह पर्व को मुख्यतः उत्तर भारत में लोकोत्सव या रथ उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हरियाली तीज से एक दिन पहले सावन शुक्ल द्वितीय को श्रृंगार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे सिंजारा कहते हैं। सिंजारा भेजना माता पिता द्वारा अपनी बेटी के प्रति स्नेह और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसमें बेटी को मायके की याद दिलाई जाती है और यह संदेश दिया जाता है कि वह अभी भी उनके दिल के करीब है। इसमें वस्त्र, सौभाग्य सामग्री, घेवर, फैनी, फल आदि सभी कुछ सम्मिलित है। वहीं वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी को तीज की रात सोने चांदी के विशाल हिंडोले में झुलाया जाता है, जबकि बरसाने में राधा रानी को सिंजारा समर्पित कर श्रद्धालु हिंडोलों में उनके दर्शन करते हैं। रक्षाबंधन के तीसरे दिन भादो कृष्ण तृतीया को कजरी तीज या बूढ़ी तीज मनाई जाती है। इसे सातुड़ी तीज या कजली तीज जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। आसमान में घुमड़ती काली घटाओं के कारण इस पर्व को कजरी तीज या कजली तीज कहा जाता है। यह तीज सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक मनाया जाता है तथा चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण किया जाता है। यह तीज मुख्यतः अखंड सौभाग्य के साथ ही संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। जो महिलाएं पुरुष संतान सुख की कामना करते हैं, वह इस दिन व्रत रखकर पूजा करते हैं। इस दिन गेहूं, जौ, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर प्रसाद बनाया जाता है तथा शिव पार्वती की पूजन स्थल पर एक छोटा सा तालाब बनाकर नीम की पूजा की जाती है। साथ ही गाय को आटे की 7 लोइयों पर गुड़ और घी रखकर खिलाया जाता है। कजरी तीज के बाद भादो शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन देवी पार्वती ने रेत से पवित्र शिवलिंग बनाया था तथा अखंड सौभाग्य हेतु व्रत किया था। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव व माता पार्वती की रेत या मिट्टी से बनी मूर्तियों की पूजा करती हैं। माता पार्वती का अनुसरण करते हुए महिलाएं शिवजी और माता पार्वती जैसा दाम्पत्य जीवन पाने की कामना करती हैं और पतिर्मण करके शिवलोक को प्राप्त करती है। एक ओर जहां हरियाली तीज आस्था, मौज मस्ती, झूले मेले से भरपूर होता है, वहीं हरतालिका तीज में निर्जला उपवास, रात्रि जागरण जैसे व्रत के कड़े नियम होते हैं। इस तरह आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव शिव पार्वती के समान दाम्पत्य जीवन पाने और अखंड सुहाग प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।